Assalamualaikum dear students, this is Rawali, your English teacher, and today your lesson number 25, lesson number 11 कंटिन्यू है और लास्ट 2 पैसेजेस हैं 7 एंड 8। उम्मीद करता हूँ पिछला भी आपको समझ आ रही होगी और आप याद भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 7। Open your book at page number 113। स्टार्ट करते हैं। इन पाकिस्तान में there is यहाँ है a diet अशत्री नीड जरूरत to bring down नीचे लाने की the noise levels शोर की सतह को coming आती हुई from different मुख्तलिफ sources rise। यहाँ पर हमने पहले पैराग्राफ नंबर 6 तक हमने शोर की आलूदगी को पढ़ा, शोर की आलूदगी के अनासर को पढ़ा, उसको फैलाने वाले ज़राए के बारे में पढ़ा, उनके असरार के बारे में पढ़ा। अब हम पैसेज नंबर 7 और 8 में हम इसकी सजेशंस पर नज़रसानी करेंगे कि इसको कम करने की क्या क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत है जिससे हम इसे बच सकते हैं। तो इस लाइन की मैंने वर्ड मीनिंग करवाई, आप इसको दोबारा से ट्रांसलेट करते हैं। इन पाकिस्तान में देयर इज अ डायर नीड एक आशा जरूरत है टू ब्रिंग डाउन नीचे लाने की द नॉइज लेवल्स शोर की सतहों को कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले यानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से आने वाले शोर की सतहों को नीचे लाने की आशा तरीन जरूरत है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सिर्फ लाहौर की एक एग्जाम्पल थी कि लाहौर में शोर की आलूदगी जो है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि 75 मैक्सिमम है जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो इस खतरनाक हद तक ये पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में एक शहर की मिसाल है, दूसरे भी शहर है जिनमें सेम शोर है। तो इस खतरनाक सतह को कम लाने की पाकिस्तान में अशदतरीन जरूरत है। नेक्स्ट लाइन है द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप गवर्नमेंट हुकूमत को मस्ट चाहिए, जरूर चाहिए, गियर अप तैयार हो जाना या तैयार करना एंड यूटिलाइज और उसको इस्तेमाल में लाना। किन चीज़ों को? वेरियस मीन्स मुख्तलिफ ज़राए टू कंट्रोल करने के लिए अनवारंटेड बिला वजह कोई चीज़ किसी वजह से होती है। अक्सर चीज़ें ऐसी होती है हमारे पाकिस्तान में जो बिला वजह शोर कर रही होती है। बिला वजह नॉइज लेवल्स, बिला वजह का नॉइज का लेवल यानी कि नॉइज की शोर की सतहों को। अब रिपीट करते हैं इस लाइन को द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मींस टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स। हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए के जरिए मुख्तलिफ ज़राए को तैयार करना चाहिए और उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहिए शोर की सतहों को बिला वजह होने वाले शोर की सतहों को कम करने की। यानी सिर्फ बिला वजह का शोर ही कम कर लिया जाए, बंद कर दिया जाए, तभी हमारे शोर की सतह जो है काफ़ी हद तक डाउन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स पंजाब एनवायरमेंटल माहौलियाती प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब रिकमेंड्स सिफारिश करता है अराउंड 55 डेसिबल 55 डेसिबल यानी कि सिफारिश जो है हमारा महकमा कहता है 55 डेसिबल जो कि एक एवरेज है। ये ना तो नुकसानदेह है और ना ही ये इंसान को किसी किस्म की परेशानी बाइस कर सकती है। ये है एक एवरेज लेवल, तो इसकी सिफारिश करता है। अब नॉइज लेवल शोर की सतह का इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज रिहायशी कॉलोनी जहाँ लोग आबाद हैं उन आबादियों में जो ये महकमा है ये 55 डेसिबल तक सिफारिश करता है एंड 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज में शोर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस महकमे ने सिफारिश की है कि जो इंसान का मैक्सिमम लेवल है जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है वो 75 है, इस तक लाने की सिफारिश की है। यानी कि हम दोबारा से रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और तजारती इलाकों में 75 डेसिबल तक शोर की सतह का की सिफारिश की है। दीज फिगर्स ये आदाद शुमार मस्ट भी चाहिए, जरूर चाहिए, स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ एनफोर्स्ड लागू करना बाय द गवर्नमेंट हुकूमती जानिब से इन आदाद शुमार का सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। फर्दरमोर मजीद ये कि द
क्लॉक बंद कर देने चाहिए नॉइस एमिटिंग शोर पैदा करने वाले व्हीकल्स गाड़ियां फ्रॉम रोड सड़कों से। ऐसी गाड़ियां जो सड़कों पर शोर पैदा करें उनको चालान करके बंद कर देना चाहिए। ठीक है। यूज इस्तेमाल करने चाहिए नॉइस बैरियर्स, नॉइस के बैरियर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर देनी चाहिए, अलामात लगा देने चाहिए कि यहाँ पर शोर नहीं करना। जैसे कि अक्सर सड़क पर हार्न लगा होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, यहाँ पर शोर मना है, यानी कि हार्न बजाना मना है। ये बैरियर्स लगाने चाहिए वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरी है। एंड एक्सपीडाइट और मौसर बनाना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीरी काम को। तामीरी काम होना चाहिए, ये नहीं कहता मैं कि बंद होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्सपीडाइट यानी मौसर बनाना चाहिए। टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए, यानी कि सजेशन दी गई है राइट एग्जाम से। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। फर्दर मोर द गवर्नमेंट शुड एंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ब्लॉक नॉइज एमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution। मजीद बरान हुकूमत को चाहिए कि शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए ट्रैफिक की रवानी को मौसर यानी कि स्मूथ करना चाहिए, हमवार करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, ब्लॉक नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स, शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए सड़कों से। यूज नॉइस बैरियर्स वेयर नेसेसरी, शोर के रुकावटों का बोर्ड लगाना चाहिए जहां जरूरी हो। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन, और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीरी कामों को मौसर बनाना चाहिए। आल्सो बी द रेजिडेंशियल सोसाइटीज, रहائشی कॉलोनियां या सोसाइटियां जो फलाह बहबूद के लिए सोसाइटीज बनाई हुई होती हैं, उनकी तरफ भी इशारा है। शुड कम फॉरवर्ड, इनको आगे आना चाहिए। टू फ्रेम, काम करने के लिए, सॉरी बनाने के लिए, एंड एनफोर्स और लागू करने के लिए रूल्स कवानीन इन देयर एरियाज, अपने इलाकों में। टू चेक, रोकने के लिए, जो कि रोके, यानी कि ऐसे कवानीन या ऐसे असूल बनाने चाहिए जो इन्हें रोके अननेसेसरी गैर जरूरी नॉइज प्रोड्यूसिंग, शोर पैदा करने वाले एजेंट्स अनासर। दोबारा से रिपीट करता हूँ। आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड टू फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स इन देयर एरियाज टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे आना चाहिए और आगे आकर बनाना चाहिए कवानीन को, और उन कवानीन को लागू करना चाहिए उन इलाकों में शोर पैदा करने वाले अनासर को रोकने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 114। ऑफिसेस, दफातर, हॉस्पिटल्स, अस्पताल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और तालीमी इदारे शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, सख्ती से रोकें द यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का इस्तेमाल फॉर बेटर, बेहतर बनाने के लिए नॉइज मैनेजमेंट, शोर के बेटर नॉइज मैनेजमेंट, शोर को बेहतर इंतजाम करना चाहिए, शोर का बेहतर इंतजाम करना चाहिए, यानी कि उसको मैनेज किया जाए शोर को कम से कम करके। दोबारा से रीड करते हैं इस लाइन को। ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर बेटर नॉइज मैनेजमेंट। दफातर, अस्पतालों और तालीमी अदारों को सख्ती से चाहिए कि सख्ती से मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोका जाए, सख्ती से रोक दे नॉइज यानी कि शोर के को बेहतर इंतजाम करने के लिए। मोरओवर, मजीद पीपल शुड बी डिस्करेज, लोगों को हौसला शिकनी करनी चाहिए टू स्पीक लाउडली, बुलंद आवाज में बोलने वालों की इन दीज एरियाज, इन इलाकों में। मजीद ये कि लोगों को इन इलाकों में बुलंद आवाज से बोलने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। जैसे कि हॉकर्स वगैरह होते हैं, उनको रोकना चाहिए कि आप हॉकिंग जो है वो आहिस्ता आवाज में भी कर सकते हैं। तो लास्ट पैसेज नंबर 8, नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी इज अ सीरियस इशू, संजीदा मसला है, एंड नीड और जरूरत है अटेंशन, तवज्जो देने की, एट लोकल, मुकामी एंड स्टेट और मुल्की लेवल सतह पर।
शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है और मुकामी और मुल्की सतह पर इस ओर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, पीपल मस्ट डेवलप, लोगों को पैदा करना चाहिए अवेयरनेस, आगाही अबाउट द डेंजरस, खतरनाक इम्पैक्ट, असरात के बारे में ऑफ नॉइज, शोर के और ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर। दोबारा से रिपीट कर दें, पीपल मस्ट डेवलप अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ, लोगों को इंसानी सेहत पर असरअंदाज होने वाले शोर के खतरनाक शोर के असरात को कम करने के लिए आगाही पैदा करना चाहिए। इट इज़, ये है, देयरफॉर, इसीलिए, अनीड, एक ज़रूरत, टू एक्वायर, हासिल करें, मोर, मजीद, सिविक सेंस, शहरी शऊर, एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और जिम्मेदार रवैया, टू अवॉइड, बचने के लिए, द अननेसेसरी यूज, बिला ज़रूरत या बगैर ज़रूरत के या गैर ज़रूरी यूज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का इस्तेमाल, इरिटेंट्स, जो इश्तियाल अंगेज है, इन द एनवायरनमेंट, माहौल में। रिपीट करते हैं, इट इज़ देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, इसीलिए ये ज़रूरी है कि लोगों में शहरी शऊर और जिम्मेदार रवैया पैदा किया जाए, टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इरिटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, जो गैर ज़रूरी शोर की आलूदगी जो इश्तियाल अंगेज है माहौल में, इसे बचने के लिए। ओनली दैन, सिर्फ इसी सूरत में आवर कंट्री, हमारा मुल्क, वुड बी, होगा, अ मच क्वाइटर, ज्यादा पुरसकून, एंड पीसफुल, और पुरअमन प्लेस, जगह टू लिव इन, जिसमें रहा है। ओनली दैन आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन, सिर्फ इसी सूरत में हमारा मुल्क रहने के लिए ज्यादा पुरसकून होगा और पुरअमन होगा। हमारी दुआ है कि लोग इस पर अमल करें और हमारे मुल्क से शोर की आलूदगी जो है वो कम से कम हो, और हमारा जो शोर की सतह को, जो खतरनाक सतह पर हम पहुंच चुके हैं, वो कम हो। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जो मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं, ये आपने नोटबुक्स पर नोट कर लें, इनको याद कर लें, और लास्ट में मैं आपको डायरी देता हूँ। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। पैसेज नंबर 7 and 8 के वर्ड मीनिंग्स प्लस ट्रांसलेशन। ये लर्न भी करनी है और रफ प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।